एग्जिट पोल्स के अंदाजे और नरेंद्र मोदी के 400 पार के दावों को भारतीय आवाम ने अपने वोट से उड़ा कर रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में सादा अक्सरियत से महरूम हो चुकी है और इस वक्त पार्टी ने लोकसभा की 543 नशिस्तों में से 240 पर ही कामयाबी हासिल की है। बीजेपी को सबसे बड़ा धचका मोदी के गढ़ उत्तर प्रदेश में लगा, जो भारत की सबसे बड़ी रियासत है और जहां पिछले 10 सालों से उनके करीब तरीन साथी योगी आदित्यनाथ की हुकूमत थी, जो अपने मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात के हवाले से काफी मशहूर थे। यही नहीं, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस वक्त बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा अमित शाह और राजनाथ सिंह नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सरकर्दा रहनुमाओं के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, ताकि नरेंद्र मोदी की तीसरी दफा वजीर आजम बनने की राह हमवार की जा सके। इस वक्त तमाम तर नजरें तेलुगु देशम पार्टी के चंद्राबाबू नायडू और बिहार के साबिक वजीर आला और जनता दल के सरबरा नीतीश कुमार पर है, जो मोदी की सरबराही में एनडीए इत्तेहाद का हिस्सा है और इस वक्त किंग मेकर का दर्जा हासिल कर चुके हैं। अगर बीजेपी को उनकी हिमायत हासिल हो जाती है तो मोदी लोकसभा में 300 के करीब नशिस्तों के साथ सादा अक्सरियत हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके इत्तेहाद इंडिया ने 230 नशिस्तों के साथ तमाम तर अंदाजों को गलत साबित कर दिया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस इत्तेहाद में 99 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। अखिलेश यादव की जमात समाजवादी पार्टी ने 34 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 29 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। यही नहीं, तकरीबन 18 नशिस्तों पर आजाद और दीगर जमातों के उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं, जो नई बनने वाली हुकूमत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। भारतीय तज्जियाकारों का मानना है कि अगर एनडीए इत्तेहाद की जमातें और दीगर अराकीन अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया से हाथ मिला लें तो नरेंद्र मोदी को तीसरी दफा वजीर आजम बनने से रोका जा सकता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।